गिवन स्ट्रक्चर का IUPAC नेमिंग करना है। तो IUPAC नेमिंग के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं रूट वर्ड सफिक्स एंड में एंड प्रीफिक्स एज मेंशन विद नेम। प्री मीन्स पहले जो हम लोग फिक्स करेंगे, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो रूट वर्ड सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स में दो पॉइंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कंपाउंड में या स्ट्रक्चर में सैचुरेशन या अनसैचुरेशन बताता है। सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। और जो साइड में होते हैं, जिन्हें हम साइड डिफाइन करेंगे, उनको रखते हैं प्रीफिक्स में। जिन्हें हम साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे, उन्हें रेफरेंस में प्रीफिक्स बोलेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले रूट वर्ड के लिए हमें देखनी होगी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के लिए लॉन्गेस्ट होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ब्रांचिंग ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो 3 हैं, लेकिन जो इसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो अगर इसमें हम पेरेंट चेन देखें तो तीनों फंक्शनल ग्रुप्स को शामिल करते हुए ये हमारी सबसे बड़ी पेरेंट चेन बनेगी। तो इसकी नंबरिंग अपन लोग करते हैं। ये 4, 5, 6 and 7। तो all 3 groups are included in this chain and branching डबल बॉन्ड सभी कंटेन कर रही है ये पेरेंट चेन। तो ये हो गई हमारी पेरेंट चेन। अब इसके अंदर 2 साइड चेन्स लगी हुई हैं, फर्स्ट दिस वन एंड सेकेंड दिस वन। अब इसके अंदर जहाँ पर ये पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है वहाँ से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। ये फर्स्ट कार्बन होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देन इन ऑल चेन 3 कार्बन इज देयर। तो साइड चेन के लिए जो पेरेंट चेन बनेगी दैट विल बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और इस साइड चेन के लिए ये दोनों हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। इसी तरह ये जो साइड चेन है जिसके अंदर C2H5OH लगा हुआ है, अगर हम इसे देखें 1, 2 एंड ये OH, तो इसकी नंबरिंग करेंगे 1, 2। तो ये एथाइल ग्रुप के साथ साइड चेन में है, तो इसे हम एथाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सी बोलेंगे। ओके। अब अगर हम इसकी नेमिंग स्टार्ट करें और पेरेंट चेन के लिए रूट वर्ड लिखें, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेप्ट, सेवन कार्बन के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम हेप्ट। अब इसके अंदर हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स जो सैचुरेशन या अनसैचुरेशन बताएगा। तो इसमें अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, यानी है ये ईन। तो इसके लिए लिखेंगे हम हेप्ट ईन। अब जो ईन है, जो डबल बॉन्ड है, वो 2 टाइम्स है, तो इसे लिखेंगे हेप्ट डाईईन। और डाईईन है तो डाई की पोजीशन हम लोग मेंशन करेंगे उससे पहले, तो उसके लिए लिखेंगे 2, 5 डाईईन
हेप्ट टू 5 डाइईन रूट वर्ड हो गया और ये हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स। अब इसके अंदर सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप COH को जब मेंशन करेंगे तो हम लिखेंगे हेप्ट टू 5 डाइईन ओइक एसिड। ओके, जब डाइईन होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम रिपीट होता है, तो हम इसे लिखेंगे हेप्टा 2,5 डाई। अब 2 वॉवल सामने आ गए तो ई ड्रॉप हो जाएगा हमारा, ये डाई इनोइक एसिड। अब ये पेरेंट चेन की बात हो गई। अब पेरेंट चेन में जो साइड्स में लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 7 पे लगा हुआ है एल्डिहाइड, जिसे बीइंग सब्स्टिट्यूएंट हम बोलेंगे फॉर्माइल। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग 7 फॉर्माइल पोजीशन के साथ। अगर इस सब्स्टिट्यूएंट की हम लोग बात करें तो इसके लिए 1 2 3 ये सब्स्टिट्यूएंट है प्रोपाइल, और इस सब्स्टिट्यूएंट का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लगे हुए यहाँ पर 1 2 1 2, दैट इज एथाइल ग्रुप, और उसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 1 डाई एथाइल। तो ये 1 1 1 1 डाई एथाइल प्रोपाइल। तो ये हो गया 1 1 डाई एथाइल प्रोपाइल। ये लगा हुआ है एथाइल पेरेंट चेन पे। इसकी पोजीशन है 4 एथाइल। अब इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इसका सब्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोक्सी, और सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो इसके लिए लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी एथाइल, और इसकी जो पोजीशन है ये पेरेंट चेन पे 4th पोजीशन है। 7 फॉर्माइल 4th पोजीशन पे पेरेंट चेन पे, 2 हाइड्रोक्सी एथाइल 5th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पर है 1 1 डाई प्रोपाइल, 1 1 डाई एथाइल और प्रोपाइल। हेप्टा 2,5 डाई इनोइक एसिड। अब F अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो हमने फॉर्माइल पहले लिखा, H उसके बाद में लिखा, ओके, एंड फिर देन P, और ये आपका हो गया पेरेंट चेन के लिए, और ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स, और उनके सब्स्टिट्यूएंट्स उनसे पहले, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट, और ये पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट। ओके, थैंक यू।